नमस्कार दोस्तों, 46 एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री होतचंद गेहिमल पालनपुर। पहला, सिंध के मातली शहर में स्वामी जी गोनी नदी के तट पर सेठ पारूमल के बगीचे के सामने ठहरे हुए थे। वहां उनकी कुटिया बनी थी। मैं अपने चचेरे भाई स्वर्गवासी आयलमल के साथ उनका सत्संग सुनने गया था। सत्संग समाप्त होने पर मुझे तथा आयलमल को आज्ञा करने लगे कि सुबह 9 बजे रेल द्वारा हैदराबाद रवाना होंगे, अतः तुम दोनों सुबह 8 बजे आना तथा मेरे साथ स्टेशन संभाल ले चलना। मेरा चचेरा भाई आयलमल पहले भी उनके पास आता था, जिस कारण मुझे भी सेवा का मौका मिला। हम दोनों स्वामी जी को हाँ कहकर चले आए। सुबह पहुंचने में कुछ देरी हो गई, अतः वे अपना स्वयं सामान बांधकर हमारे पहुंचने से 5-7 मिनट पहले ही कुटिया से रवाना हो गए। हम स्वामी जी को लेने उनकी कुटिया पर पहुंचे तो स्वामी जी रास्ते में ही मिल गए। जिसने वह रास्ता देखा होगा उसे याद होगा कि वह बिल्कुल सीधा रास्ता था तथा 2-3 फरलांग दूर से आता हुआ आदमी भी देखा जा सकता था, पर हमें दूर से स्वामी जी दिखाई नहीं दिए। जब वे सन्मुख होकर पास आए तब अपने मुबारक मुखारबिन से कहने लगे, भाई आ गए। तब हमारी आंखें खुली, बेहद शर्मिंदा हुए तथा हैरान भी होने लगे कि स्वामी जी दूर से दिखाई क्यों नहीं दिए। फिर स्वामी जी से सामान लेकर स्टेशन की ओर रवाना हुए। स्टेशन से लौटते समय मैंने भाई आयलमल को कहा कि स्वामी जी दूर से तो नजर नहीं आए थे, अचानक सामने कैसे आ गए। आयलमल ने कहा कि यह उनकी महिमा है, वे हमेशा करामत करते हैं। दूसरा, वर्ष 1929 की सिंध की बात है। मातली में श्री मूलचंद गागनदास रहता था। उसे कपड़े की दुकान थी, उससे मेरा गहरी मित्रता का संबंध था। मैं फाइनल पास करके उसके कपड़े की दुकान पर बैठता था। एक बार स्वामी जी मातली आए और वहां से जाने वाले दिन वह सुबह 9 बजे वाली रेल द्वारा हैदराबाद जाने वाले थे। श्री मूलचंद ने यह बात आकर घर पर बताई तथा कहा कि आज स्वामी जी के लिए 3-4 रोटियां व सब्जी बनाकर देना, मैं कुटिया ले जाऊंगा। श्री मूलचंद घर से नाश्ता लेकर रवाना हुआ। स्वामी जी की कुटिया के पास पहुंचा, जो कि भाई पारूमल के बगीचे में फुलेली के पास थी, परंतु स्वामी जी वहां दिखाई नहीं दिए। स्वामी जी पहले ही स्टेशन की ओर रवाना हो चुके थे। वह वापस लौटने लगा तो रास्ते में किसी प्रेमी ने उसे बताया कि स्टेशन के पास छोटे बगीचे में स्वामी जी बैठे हैं। श्री मूलचंद नाश्ता लेकर वहां गया, परंतु वहां भी स्वामी जी नहीं मिले। इतने में रेल भी स्टेशन पर आ गई। श्री मूलचंद ने भी आव देखा न ताव टिकट लेकर हैदराबाद वाली रेल में चढ़ गया। वह स्वामी जी का श्रद्धालु शिष्य था। सोचने लगा कि यह नाश्ता उन्हें हैदराबाद जाकर दूंगा। वह हैदराबाद पहुंचकर स्टेशन पर उतरकर खड़ा हो गया, परंतु उसे वहां भी स्वामी जी नजर नहीं आए। फिर तांगे में चढ़कर फुलेली के तट पर स्वामी जी की कुटिया में पहुंचा। वहां स्वामी जी को नहाते देखकर वह दंग रह गया। मन में सोचने लगा कि स्वामी जी पता नहीं किस प्रकार यहां पहुंच गए। उन्हें नमस्कार करके लाया हुआ नाश्ता उनके सामने रख दिया। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि भाई, इतनी तकलीफ करने की क्या आवश्यकता थी। मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार करता हूं, पर तुम आज ही यहां से वापस चले जाओ, क्योंकि परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पता नहीं उन्होंने कैसे अपने आप को छुपाया होगा। शायद शिष्य की परीक्षा लेने अर्थ उन्होंने यह स्वांग रचाया होगा। सदगुरुदेव छुपे रुस्तम थे, किसी विशेष शिष्य को ऐसे स्वांग दिखाते थे। तीसरा, स्वामी जी के वचन बहुत सच्चे थे। यह सन 1951 की बात है। स्वामी जी डीसा जिले के बनासकांठा में आए हुए थे। अपने सेवक वसुमल के यहां ठहरे हुए थे। कहने लगे कि इस बार किसी के भी यहां भोजन नहीं करेंगे। मैंने उन्हें बहुत कहा, परंतु वे माने नहीं। जब स्वामी जी वहां से जाने वाले थे तब मेरी माता जी ने श्रद्धापूर्वक भोजन तैयार करके दिया, जो कि स्टेशन पर ले गया। स्वामी जी ने कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी वह भोजन लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि इस बार हुक्म नहीं है, दूसरी बार अवश्य तुम्हारे पास आकर खाएंगे। अब लाया हुआ भोजन सबको प्रसाद स्वरूप बांट कर दो। आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। वे 1953 में फिर डीसा आए। मैं भाबर गांव में रहता था। मुझे अपने पास आया हुआ न देखकर उन्होंने वचन अनुसार हमारे घर भोजन के लिए कहलवा भेजा। इस पर मुझे घर से संदेश आया तो मैं एकदम उनके चरणों में हाजिर हुआ। उन्हें भोजन करवाकर काफी प्रसन्नता हुई तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। चौथा, अक्टूबर 1960 की बात है। नवरात्रों के दिन थे। स्वामी जी नडियाड की ओर स्थित कपड़वंज में आए हुए थे। छोटी माता के मंदिर में ठहरे हुए थे। मैं भी उस ओर रवाना हुआ। हम शाम को 7 बजे मंदिर में पहुंचे तो पुजारी ने कहा कि स्वामी जी तो जंगल की ओर गए हैं। हम भी स्वामी जी को ढूंढने अर्थ जंगल की ओर रवाना हुए। वहां काफी अंधेरा था। हमने वहां सीटी की आवाज सुनी तथा उस ओर गए और स्वामी जी से मिले।
उन्होंने एकदम कहा कि भाई, तुम मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए मैंने सीटी बजाकर अपने यहां बुला लिया। फिर स्वामी जी को प्रणाम करके उनके पास में बैठ गए तथा वहां ही सत्संग शुरू हो गया। उन दिनों गुजराती समाज के लोग नवरात्रि मनाने में व्यस्त थे तथा सिर्फ 2 नवरात्रे बाकी थे। उनकी स्वामी जी में अटूट श्रद्धा थी तथा चाहते थे कि स्वामी जी ज्यादा दिन रुकें तो उनके सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। स्वामी जी वापस जाने वाले थे, परंतु मुखी वाधुमल व दूसरे प्रेमियों के बहुत आग्रह करने पर रुक गए। गुजराती भाई भी उनके प्रवचनों का लाभ प्राप्त कर बेहद प्रसन्न हुए। उनके पास एक गुजराती भाई आया जिसका विवाह किया हुआ था, परंतु उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रखा था। उसे अपने पास बुलाकर कहा कि हमें तुम जैसा सेवक चाहिए जो कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे। हमने तुम जैसे सेवकों के लिए ही ज्ञान रूपी दुकान खोली है। वह स्वामी जी के साथ मिलकर ब्रह्मचर्य की पालना, अर्थ, आसन आदि सीखता रहा। दूसरे गुजराती भाई भी स्वामी जी से योग आसन व क्रियाएं आदि सीखकर कृतार्थ हो गए। 5वां, सन 1962 की बात है। माताओं के सत्संग के लिए शाम के समय स्वामी जी को तांगे में बिठाकर अपने घर की ओर ले जा रहा था तो रास्ते में एक छोटा कुत्ता गहरी चोट लगने के कारण बहुत चिल्ला रहा था। यह सब स्वामी जी ने सुना। सत्संग समाप्त होने के बाद कहने लगे कि वापस पैदल ही चलेंगे तथा उस कुत्ते को देखते हुए चलेंगे जो बेचारा चिल्ला रहा था। लौटते समय हम उस स्थान पर पहुंचे तब कमंडल से पानी निकालकर कुत्ते को छींटे लगाए। फिर मुझे आज्ञा दी कि कुटिया से राम तेल वाली शीशी लेकर आ तो कुत्ते को चोट वाले स्थान पर मालिश करें। मैं तेल लेकर आया तो उन्होंने अपने हाथों से कुत्ते की मालिश की, मुझे हाथ भी नहीं लगाने नहीं दिया। वहां 3 गुजराती माताएं भी आ गई जिन्हें कहने लगे कि कुत्ते का जीवन बचाने हेतु मुझे परमात्मा ने भेजा है, अब यह कुत्ता जल्द ठीक हो जाएगा। पालनपुर से जाते समय भी मुझे राम तेल की शीशी दे गए तथा आज्ञा दी कि कुत्ते को 3 बार लगाना। मैंने प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन किया। उनकी ऐसी उदार दिली देखकर आसपास वाले गुजराती भाई उनके कृतज्ञ हो गए। वह कुत्ता 4 दिन की मालिश के बाद चलने फिरने लगा था। ऐसी दया के सागर से सद्गुरुदेव, उनका हृदय मोम से भी नर्म था। 6, 22 अक्टूबर 1973, 22 अक्टूबर 1973, सोमवार के दिन सुबह 8:30 बजे कार द्वारा स्वामी जी जैतपुर से पालनपुर आए। उस दिन उन्होंने वहां महादेव सेंटर नामक कपड़े की दुकान का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने से पूर्व सयादपुर निवासी श्री तोलाराम कार लेकर पालनपुर आश्रम पहुंचा तथा स्वामी जी से निवेदन करने लगा कि सैयदपुर चलकर सिंधी धर्मशाला की नींव का उद्घाटन करें। फिर कहने लगा कि इस बारे में मैंने आपको पहले वेरावल से भी पत्र लिखा था कि हमारे पास आकर धर्मशाला का उद्घाटन करें। स्वामी जी ने उससे कहा कि वेरावल में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। मैं अब पालनपुर में महादेव की कपड़े की दुकान व आपकी धर्मशाला के उद्घाटन करने हेतु ही रुका हुआ था। अब स्वास्थ्य ठीक है। आज ही यहाँ दुकान के उद्घाटन के बाद आपके शहर चलकर धर्मशाला का उद्घाटन करेंगे। स्वामी जी पालनपुर से सैयदपुर 11 बजे रवाना हो गए तथा वहां सिर्फ 10 मिनट रुककर पालनपुर आ गए। उस दिन ही पालनपुर में स्वामी लीलाशार धर्मशाला व लाल साहेब मंदिर के ट्रस्टियों को बुलाकर उन्हें मालाएं पहनाई तथा कहने लगे कि आपने कई बार मुझे मालाएं पहनाई हैं, अब मेरा नंबर है तो मैं आपको मालाएं पहना रहा हूं। 24 अक्टूबर को स्वामी जी पालनपुर से आदिपुर के लिए रवाना हुए, जहां दीपावली के बाद 30 अक्टूबर को सेठ टहलराम टेकचंद की बरसी का शुभारंभ किया। रात्रि को स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण प्रातः 4 बजे सेठ महादेव मल को कहला भेजा कि कार भेजो, क्योंकि शरीर ठीक न होने के कारण मैं पालनपुर जाना चाहता हूं। सेठ महादेव मल ने उन्हें निवेदन किया कि स्वामी जी कृपा करके आप बरसी की समाप्ति के बाद जाएं। इस पर स्वामी जी ने उससे कहा कि शरीर पर भरोसा नहीं है, कहीं इस बरसी प्रोग्राम में कोई बाधा न पड़ जाए, तुम जल्द से जल्द मेरे वापस जाने की व्यवस्था करो। महादेव मल ने स्वामी जी के जाने की सारी तैयारी करवा दी। स्वामी जी 5 बजे आदिपुर से रवाना होकर 31 अक्टूबर 1973 को प्रातः 5 बजे पालनपुर पहुंचे। पालनपुर में स्वामी जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक होने लगा। 3 नवंबर सुबह श्री वीरभान सागर से कहने लगे कि शरीर पर भरोसा नहीं है, शरीर रहे अथवा नहीं, तुम हिम्मत रखना, दिल छोटा मत करना। 3 नवंबर रात्रि 12 बजे से स्वामी जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तथा कहने लगे कि भाई, शरीर का यही हाल है जो देख रहे हो। रात को 3 बजे डॉक्टरों को बुलाया गया। उनको स्वयं ही बाह उठाकर दिखाई। इंजेक्शन लगाने पर भी कुछ नहीं बोले। स्वामी जी को शरीर छोड़ना था, इसलिए कहने लगे कि चाहे जोर लगा ले, कुछ होने वाला नहीं है। स्वामी जी ने पूरी उम्र डॉक्टरों की कोई दवाई नहीं ली थी। वे अंतिम घड़ी तक ओम का जाप करते रहे। 3 नवंबर रात्रि को पाटन से डॉक्टर सोभ सिंह को बुलाया गया तथा सुबह 4 बजे डॉक्टर आसनानी व एक गुजराती डॉक्टर भी आया। उसने स्वामी जी को ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई, परंतु स्वामी जी को तो शरीर छोड़ना था। अतः
उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वे सिर्फ पाटन वाले डॉक्टर के इंतजार में थे। उसके बाद 4 नवंबर 1973 को सुबह 8:40 पर वह ब्रह्मलीन हुए। धन्यवाद।